बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। भली काटू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज तोई। अॼु जी सभिनीनि खां वॾी ख़बर जंहिंजो ज़िक्र तव्हांखे हाणे ॿुधण में न आयो हूंदो, यकीनन जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो जेको कोर्ट मार्शल थियो आहे, यकीनन हिन में 4 महीना लॻिया आहिनि जेका तहक़ीक़ात कंप्लीट थी आहे ऐं अॼु 4 महीननि खां पोइ चार्ज शीट तयारु कई वई आहे, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। ऐं हिन चार्ज शीट में इहो साबित थी वियो आहे कि खोड़ जेके इल्ज़ामात हुआ उहे सच हुआ, जंहिंमें यकीनन असांखे ख़बर आहे कि हिकिड़ी रियल स्टेट जो कंपनी हुई जंहिंजे मालिक दरख़्वास्त कई सुप्रीम कोर्ट में कि एक्शन वरितो वञे, पोइ केस हलियो, हुन ते बि एक्शन हले पियो। ऐं इहो साबित थी वियो आहे कि इमरान ख़ान ऐं बानी PTI जे चवण ते जनरल फैज़ हमीद खोड़ कम कया ऐं हुननि जे हथनि में उहे हलनि पिया। हेसि ताईं त 9 मई हमला केस में भी जनरल फैज़ हमीद जो मुलविस थियण जो सबूत मिली वियो आहे, जंहिंखे हाणे चार्ज शीट में शामिल कयो वियो आहे। अञा इन्वेस्टिगेशन थींदी ऐं ॿुधायो थो वञे कि जल्द फ़ैसिलो भी अची सघे थो सज़ा जे हवाले सां। पर असांखे ख़बर आहे कि 4 महीना लॻिया आहिनि। 12 अगस्त 2024 में इहा गिरफ़्तारी अमल में आई ऐं इहो कोर्ट मार्शल जो प्रोसेस शुरू थियो। हाणे हिन कोर्ट मार्शल जे प्रोसेस में चार्ज शीट तयारु थी वई आहे, जंहिंमें साबित थी वियो आहे कि सियासी मुदाख़लत कई वई जनरल फैज़ हमीद जी तरफ़ां, सियासी मक़ासिद हासिल करण लाइ पंहिंजी पोज़ीशन खे हुननि इस्तेमालु कयो, सियासी मुदाख़लत हुननि इमरान ख़ान जे चवण ते कई ऐं बानी PTI हिन में मुलविस आहिनि, PTI जी क़यादत हिन में मुलविस आहे। जंहिंखां पोइ हाणे सवाल खोड़ अची विया आहिनि। हिकु त पाक फ़ौज में ख़ुदि एहतसाबी जो अमल तमामु तर सुठो आहे, हले पियो, वधे पियो, हिन जो इम्पैक्ट अचण वारे वक़्त ते छा थींदो। हीउ सवाल मां हिन करे थो खणा छो जे करे पाकिस्तान जी तारीख़ में अॼु ताईं कॾहिं इहो थियो कोन्हे कि DGISI जी पोज़ीशन ते रहण वारे जनरल जो कोर्ट मार्शल थियो हुजे। पाकिस्तान जी तारीख़ में कॾहिं इहो बि न थियो आहे कि जंहिं ऑफिसर जो नालो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी फ़हरिस्त में हुजे, हुन लिस्ट में हुजे जंहिंखां प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज़ कंदा आहिनि कि केरु आर्मी चीफ ठहंदो, ऐं हुन लिस्ट में फैज़ हमीद जो बि नालो हुयो। त पाकिस्तान जी तारीख़ में अॼु ताईं इहो कोन थियो आहे कि जेके सीनियर मोस्ट जनरल्स हुजनि जंहिंजो नालो हुन लिस्ट में हुजे, हुननि जो कोर्ट मार्शल थियो हुजे। त हिन में कोई शक न आहे कि पाकिस्तान जी 76 ईयर्स जी ज़िंदगीअ में कॾहिं बि एतिरे वॾे फ़ौजी अफ़सर जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल न थियो आहे जेको हाणे थिए पियो। हिन सां मैसेज हिकिड़ो त इहो थो वञे त एहतसाब जो अमल अक्रॉस द बोर्ड आहे। ॿियो मैसेज इहो थो वरितो वञे कि ऑफकोर्स PTI सां कनेक्शन क्रिएट थी वियो आहे ऐं PTI खे हाणे अचण वारे ॾींहंनि में अञा मुश्किलात थींदियूं ऐं अचण वारे वक़्त में हाणे टियों कनेक्शन इहो थो कढियो वञे कि छा हिन ख़ुदि एहतसाबी जे अमल सां अचण वारे वक़्त में कॾहिं बि सियासत में मुदाख़लत पाक फ़ौज जा अफ़सरान न कंदा। अॼु जे प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। अॼु इंसानी हुकूक जो आलमी ॾींहुं आहे, हुनखे बि तफ़सीलन डिस्कस कंदासीं ऐं ॿिया इशूज़ क़ौमी असेंबली जो इजलास जंहिंमें पीका एक्ट खे चेंज पियो कयो वञे, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जंहिंखां पोइ तव्हांखे ख़बर आहे हेट स्पीच ते बि एक्शन थींदो। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असांजा गेस्ट हुमायूं मोहम्मद साहब असां सां गॾु आहिनि। हुमायूं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। मोहम्मद साहब, आज मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में तारीख रकम करने वाला दिन है सर। उसकी वजह यह डॉक्टर साहब कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की चार्ज शीट तैयार कर ली गई, PTI से उनका कनेक्शन क्रिएट कर लिया गया, सबूत मिल गए हैं, 9 मई हमले में मुलविस पाए गए हैं और उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, सबूत मिल गए हैं। और सर आज ही के दिन हमारे आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस भी सुना गया और उसमें जो है हमारे ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने हुकूमत के वकील से कहा कि इदारों के अंदर अगर सियासी सेल ख़त्म हो गए हैं तो उनसे बयान हल्फी लिख कर लिया जाए और बताया जाए। तो यानी 1990 में भी मुदाखलत हुई थी सर और 1924 तक भी मुदाखलत साबित हो रही है। तो लग ये रहा है कि अब मुदाखलत में शायद कोई कमी आ जाए। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखें, ये तो जनरल बाजवा साहब ने एडमिट किया हुआ है पब्लिकली कि उनके जो इदारे थे दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। अच्छा,
तो उस लिहाज से तो जो आप 1990s की बात कर रहे हैं, उससे पहले चले जाएं, मुशर्रफ साहब से चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, ये सारे, तो ये तो सारा ट्रेस होता है ऑलमोस्ट तकरीबन वो जो जस्टिस मुनीर की जजमेंट से लेके आज तक हो रहा है। अब हम ये मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग के जनरल बाजवा के बाद कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर 8 फरवरी के इलेक्शंस का क्या मसला है? वो कैसे, वो रिजल्ट्स कैसे चेंज हुए? अगर वो चेंज इदारों की बिना पे नहीं हुए तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, उसने क्यों चेंज किए? ये सारे सवालात उठते हैं। देखिए, बात ये नहीं है, बात सिंपल सी बात ये है कि पाकिस्तान में चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, और चाहे वो अवाम है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, जितने भी हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब ने बहुत गलत काम किए हैं। कोई टैक्स चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मिलावट करता है, कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करता है, कोई रिश्वत देता है। शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला अपने, सॉरी, शरीफ वो जिसको मौका नहीं मिला सर। बस वो भी बेचारा मजबूरन शरीफ रह गया, वरना तो अगर उसको मौका मिलता। अच्छा, जिसने पैसे नहीं चुराए वो टाइम की चोरी करता है, वो इंटेलेक्चुअली चोरी करता है। ये बात नहीं है कि जो शरीफ है वो टाइम की चोरी करता है। जितने जो सो कॉल्ड शरीफ काम करने वाले लोग हैं ना, आप उनको देखिए, वो अक्सर अपनी सीट पर नहीं होंगे, वो 2 घंटे बाद में जाएंगे, 2 घंटे पहले ऑफिस से उठकर चले जाएंगे। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो अब सवाल ये नहीं है कि भाई किस किसने क्या गलत काम किया, सवाल ये है कि क्या हम अपने गलत काम खत्म करके क्या हम इस मुल्क के लिए कोई सही काम कर सकते हैं? देखिए, इस मुल्क आप के समझते अंदर हैं कि आप सर ये सोचिए- कोर्ट मार्शल गलत काम खत्म करने के लिए किया गया है या नहीं? देखिए, आप मुझसे ईमानदारी से पूछते हैं, बात यह है कि झूठ बोलने के वो कहते हैं जितने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं सहर हिलाहल को कभी कह न सका कंद। तो अगर आप मुझसे पूछे तो इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि हम अपना एहतसाब करना चाह रहे हैं, इसका ताल्लुक इससे है कि हमने इमरान खान को कैसे फंसाना है। और इस कोर्ट मार्शल से सर इमरान खान के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ेंगी आपकी नजर में? कुछ भी नहीं। वो तो आप सर मुझसे पूछे, कुछ भी नहीं। उसका देखिए, उसका सिंपल सी बात यह है, इस कोर्ट मार्शल का सबसे पहले तो देखिए, मेरी नजर में जो लॉयर जनरल फैज ने किया है ना, जो लॉयर किया जी है, सर, अगर मैं उस लॉयर को सामने रखूं और उसकी पास्ट हिस्ट्री अभी रिसेंट वाली में देखूं, जी सर, तो जो बंदा सही है वो बंदा इस लॉयर को नहीं रखेगा। मतलब सॉरी, वो ही इस बंदे को रखेगा कि जिसने कोई गलत काम नहीं किया, वो इस लॉयर को रखेगा, क्योंकि ये लॉयर मेरे ख्याल में ये एक अच्छा लॉयर है और इसने जिस तरीके से अपने केसेस पुराने जीते हैं और सारे किए हैं, आई थिंक जनरल फैज हैज डन अ गुड होमवर्क टू डिफेंड हिमसेल्फ। जी चलें, अब ये बताइए सर, जनरल फैज हमीद की चार्जशीट में ये शामिल हो गया है, ये साबित हो गया है, सबूत मिल गए हैं, एविडेंस तैयार है कि वो 9 मई हमले में मुलव्विस थे, और ये भी कहा गया है कि रियल कल्प्रिट पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान है जिन्होंने इनसे काम लिया। अब इससे तो सर वाज़ेह हो जाता है कि इस पूरे सिनारियो को मद्देनज़र रखते हुए जो बनाया गया है उनके एविडेंस की बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे, कि इमरान खान ने 9 मई हमले में जनरल फैज हमीद को यूज़ किया इदारों पर हमला करने में, यादगार शोधा को नुकसान पहुंचाने में और इस तरह की सारी चीज़ें GHQ केस में। तो फिर तो सर वाज़ेह हो जाता है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हम 2 चीजें थी। अगर आप थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं, सारे सिस्टम को रिवाइंड करते हैं, और हम 8 मई की रात और 9 मई की सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास इमरान खान ने 2 वीडियोस रिलीज की थी। एक दिन पुरानी थी जो रिकॉर्ड हुई थी और एक उसी दिन सुबह की थी। दोनों में इमरान खान ने एक बात बताया था, एक उन्होंने एड्रेस किया था अपने वर्कर्स को, एक उन्होंने एड्रेस किया था
पाकिस्तानियों को, बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट को, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कहा था कि मैं आ रहा हूं, अकेला आ रहा हूं, जो कोर्ट है उधर अकेला आ रहा हूं, और अगर आपके पास मेरे वारंट है गिरफ्तारी के, तो आप मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखा के मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं उसके लिए आ रहा हूं। और उन्होंने, जो हम वर्कर्स थे और पार्टी मेंबरान थे और उनके चाहने वाले थे, उनको फॉलो करने वाले थे, लाखों करोड़ों लोग थे, हमें उन्होंने एक और मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और आप लोगों में से कोई कोर्ट ना आए, क्योंकि मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूं। तो ये उनके अल्फाज थे। अब अगर ये बात हो रही थी तो मुझे बात बताएं, इसमें मैं अपने आप को सरेंडर करने जा रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं, तो फिर मैं लोगों को क्यों कहूंगा कि बाहर निकलो? अच्छा, लोग बाहर निकले क्यों थे? वो जिस तरीके से वो एक विजुअल्स आए थे कि उनको जिस तरीके से पकड़ा गया था, जिस तरीके से वो कोर्ट के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, जिस तरीके से उनको घसीटा गया था, सर पे मारा गया, सो ऑन, उन विजुअल्स की वजह से लोगों के अंदर एक क्या कह सकते हो, गुस्सा, गम, और उसकी बेसिस पे लोग बाहर निकले। तो ये एक जो जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया था, वो एक इश्तियाल अंगेजी का तरीका था, और उसकी बेसिस पे लोगों को एक किस्म का इश्तियाल दिया गया था। अब लोगों ने ऑब्वियसली, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, किसी को चाहते हो, उसके साथ इस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि वो इश्तियाल जनरल फैज हमीद ने दिलाया और हमला करवाया। सर, इसका मतलब ये कि जनरल फैज तो उस वक्त तक, जहां तक मुझे पता है, वो रिटायर हो चुके थे ना जी। 9 मई तक तो वो रिटायर हो चुके थे, वो तो उससे बहुत पहले रिटायर हो गए थे। तो अगर वो रिटायर हो गए थे तो फिर ये जो हमला करवाया, वो कैसे करवाया उसने? क्योंकि ये तो प्लान नहीं था, ये हमला तो प्लान नहीं था, ये तो रिएक्शन था उन विजुअल्स का। और वो विजुअल्स, उसके बाद इमरान खान जेल में चला गया, फिर 2-3 दिन तक इमरान खान जेल में रहा। मेरे ख्याल में 11 को या 12 को वापस निकले थे, 11 को वापस निकले थे, तब उनको पता चला कि पीछे क्या हुआ। तो वो तो सारा एक, तो इसमें कम से कम इतना मुझे पता है, इमरान खान तो बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। अब बाकी कौन इन्वॉल्व होता है, उसके लिए फिर देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, शवाहिद देखने पड़ेंगे, वो कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्शन है जो जनरल फैज को पीटीआई के साथ जोड़ता है, जनरल फैज को इमरान खान के साथ जोड़ता है। एक और नैरेटिव ये भी बिल्ट हो रहा है डॉक्टर साहब कि जनरल फैज बड़े नाइव थे, जैसे वो बड़े मासूम थे और वो इस्तेमाल हो गए इमरान खान के हाथों में। एक ऐसा शख्स जो कि DGI रहा हो सर, जिसका नाम आर्मी चीफ की लिस्ट में हो, डू यू थिंक वो इतना नाइव और मासूम हो सकता है? मैं ख्याल में लास्ट टाइम मैंने देखा था कि वो जनरल फैज साहब रोटी को चोची कहते थे शायद। अच्छा, मतलब आप एक DGISI है, आप कहते वो मासूम है, और मासूम, देखिए मासूम इन अ वे कि वो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन उनको यूज कर रहा है। तो अगर एक आम शख्स, एक आम आदमी, एक सिंपल क्रिकेटर, एक सिंपल आदमी उनको यूज कर सकता है, फिर तो आधी दुनिया की सारी एजेंसीज भी उनको यूज कर सकती हैं, फिर तो हर एक कर सकता है। तो ये कह देना कि वो मासूम थे, वो यूज हो गए, एटलीस्ट आई डोंट बाय इट। ठीक है, मेरे लिहाज से जनरल फैज मासूम जरूर है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया इन माय ओपिनियन। वो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग में शामिल थे जनरल बाजवा के साथ, वो अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि इसकी गवाही ख्वाजा आसिफ साहब ने दी है, इसकी गवाही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है, इसकी गवाही पीपल्स पार्टी वालों ने दी है कि ये लोग 2019 में ये दोनों शख्सियात गई थी और इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ के मिलकर उन्होंने बात की थी कि हमने इमरान खान को पावर से उतारना है। ये बात जरूर हुई थी। ठीक, ये बताइए सर, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि PTI के अंदर भरपूर इख्तलाफात है, अभी तक 12 जनाजों के अलावा सामने कुछ नहीं आया, इनके 3 हमले नाकाम हुए, सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी, PTI क़यादत ने शंगजानी पर इत्तफाक कर लिया था लेकिन बेगम साहिबा ना मानी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, इस जैसा बंदा जिसकी सोच इतनी नीचे हो, अब मैं वो अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहता आपके टेलीविजन के ऊपर,
कि जो कहता है कि सिर्फ 12 वो लाशों तक, खुदा के बंदे 12 लाशों की बात कर रहे हो, हम तो कहते हो कि एक बंदे के ऊपर गोली क्यों चलाई? आप बात बताओ, आप लोगों ने गोली क्यों चलाई? सवाल तो ये उठता है कि एक बंदे के ऊपर गोली क्यों चलाई? 12 तो बहुत दूर की बात है। 12 का मतलब ये है 12 टाइम्स, 1200% लोगों को आपने वो किया है। हम तो एक की बात करते हैं, आपने तो 12 की बात करें। और बाकी ये याद रखें, अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन लोग कहाँ हैं। वो जब डस्ट सेटल होगी, जब पता चलेगा कि कौन कौन लोग घर वापस आ गए। जो मिसिंग पर्सन है, आधे से ज्यादा तो ये समझते हैं कि शायद ये लोग जेल के अंदर है। जब वो आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि हालात क्या हैं। डॉक्टर साहब एक और चीज नंबर 2, इन सबको भी छोड़ दें जी, इन सबको भी छोड़ दें। वो एक शख्स जो नमाज पढ़ रहा था, आपने उसको कंटेनर से नीचे क्यों फेंका? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलीमा खान साहब का इंटरव्यू, वो कहती हैं कि हाँ संजानी की ऑफर की गई, लेकिन वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की गई, नहीं बैठी। आज हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया कि हाँ संजानी पर इत्तेफाक हो गया, लेकिन बीबी साहिबा ना मानी। और फिर एक तरफ बैरिस्टर गौहर इख्तलाफ करते हैं, कहते हैं नहीं ऐसी कोई ऑफर नहीं आई थी और हमने कोई ऐसी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की थी। और फिर जब वो कहते हैं कि पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स एक दूसरे से तजाद रखने वाली पीटीआई में आती हैं, तो फिर लगता है कि हाँ तजादात हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड सर? देखिए क्या तजादात हैं, प्रॉब्लम होंगे, माना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिसमें तजादात ना होना कोई बहुत अच्छी बात हो जाएगी, या तजादात हो जाना बहुत बुरी बात हो जाएगी। हर जगह पे होता है, जहाँ 4 लोग बैठे होते हैं, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। 2 ग्रुप बन जाते हैं, 3 बन जाते हैं, कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट। देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट ना, तो वो तो कोई मसला नहीं है। अब बात जो जितना मैंने सुना है, इल्म है, उसमें यह था कि संजानी की बात हुई थी, प्रॉब्ली कहा गया था कि वहां पे कर लो। अब ये बैरिस्टर साहब के तहत बात हुई है। अब उन्होंने शायद, अब जो मैंने सुना है मैं उसकी बात बता रहा हूँ, कितना सच है कितना झूठ है ये बाद में पता चल जाएगा। तो कहा यह क्या था, ठीक है हम मान लेते हैं, हमारी इमरान खान से बात करा दो, वो हमसे बात कर ले तो हम मान लेंगे। तो वो उनको सुनने में आया, उनको कहा गया था कि जी अडियाला जेल में ये सर्विस नहीं मौजूद। अब आप और मुझे कोई ये कह दे कि अडियाला जेल में सर्विस मौजूद नहीं है, तो फिर मतलब आई डोंट नो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं तो नहीं मानूंगा। तो वही वाली बात हुई, हम पीटीआई वालों ने नहीं माना, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं करते, हम फिर उधर ही जाएंगे जो कहा गया था, या तो हमारी बात करा दो। तो दैट इज व्हाट आई थिंक एक्चुअली प्रॉब्ली हैपन। बाकी जो लोग मेन किरदार हैं वहां पे, जिनमें बैरिस्टर साहब हैं, जिनमें बाकी लोग हैं, वो आपको डिटेल बताएंगे अगर आप उनसे पूछें तो। डॉक्टर साहब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कहा गया था कि केसेस जल्दी निपटा दिए जाएंगे, बैकलॉग खत्म होगा। आज की हकीकत यह है कि सानिया 9 मई GHQ हमला केस आगे न बढ़ सका, ATC के जज रुखसत पर चले गए। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। और हम ये भी जानते हैं कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, वजारत दिफा के वकील बीमार हो गए, ख्वाजा हारिस समात मुलतवी। जितने भी आपके केसेस हैं उसमें ऐसे लग रहा है कि बस मुलतवी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, फर्द जुर्म आए, अब में कितना वक्त लग गया, लगता है सजा आने के अंदर भी 3-4 साल तो निकाल देंगे सर ये। वो आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग योर मिस्टेक and you expect a different result out of it, इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। व्यूअर्स ब्रेक था वठो, डिस्कशन के अॻिते वधाईंदासीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। अज ॾींहं जी आबियत तव्हांखे ॿुधायां, अॼु इंसानी हुकूक जो आलमी ॾहाड़ो आहे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स यकीनन हिकिड़ी अहिड़ी शइ आहे जेके मां सम्झां थो कि पाकिस्तान में थोड़ी सी खोट आहे, कुछ इशूज़ आहिनि, ह्यूमन राइट्स जी हक़ तलफ़ी थिए पई
ऐं असांखे उन ते कमु करणु घुरिजे, छो जे करे इग्नोर करणु मसइले जो हल न हूंदो आहे। ऐं मां सम्झां थो कि ह्यूमन राइट्स हिन करे आहिनि हिते इशू एतिरो वॾो आहे छो जे करे 3 करोड़ जे क़रीब ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। पाकिस्तान में अॼु जेके हालात आहिनि तव्हांखे ख़बर आहे कि सोशल मीडिया ते बंदिश आहे, खोड़ सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स बंदि आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे कि दुनिया में सम्झो वेंदो आहे कि जिथे बि सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल थो थिए त उहो इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। दुनिया में इहो बि सम्झो वेंदो आहे कि जिथे इंटरनेट खे बंदि कयो वञे, इंफॉर्मेशन खे कंट्रोल कयो वञे, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन ऐं प्रोपेगेंडा उरूज ते अचे त हुते बि ह्यूमन राइट्स खे वायलेट कयो थो वञे। मुहाजिरीन जेके पनाह गुज़ीन हूंदा आहिनि, जीअं असांखे ख़बर आहे कि अफ़गानिस्तान खां सभिनीनि खां वधीक मुहाजिरीन पाकिस्तान होस्ट कया आहिनि। दुनिया में असांजो रिकॉर्ड रहियो आहे कि असां 70 जी ॾहाई में सभिनीनि खां वधीक मुहाजिरीन खे पंहिंजो मुल्क ॾिनो, पंहिंजी ज़मीन ॾिनी, पंहिंजी रिसोर्सिस ॾिनियूं। पर जेके असां पॉलिसी पियो अपनाए पोइ उन्हनि खे जंहिं तरीक़े सां वापसि मोकिलियो वियो त हुन ते थोरा सा असांजा तालुकात ख़राब थिया। पर अगेन दुनिया जे नज़र में इहा ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन आहे ऐं यकीनन कानून, निज़ाम अदल, सियासत में आज़ादी का रिस्ट्रिक्शन न हुजे। इहा ई वजह आहे कि तव्हां ॾिठो त जिथे ह्यूमन राइट्स जी वायलेशन वधंदियूं आहिनि पोइ तव्हां शाम जहिड़ो इनक़िलाब ॾिसंदा आहियो। हीअ मां इन करे थो चयां छो जे करे शाम में बशार उल असद जी जेलनि मां जॾहिं माण्हुनि खे कढियो वियो ऐं जेलनि में जॾहिं बाग़ी पहुता ऐं उतां जी वीडियो ठाहे मोकिलियूं त ॾेखारियो वियो कीअं इंसाननि ते ज़ुल्म थींदो हुयो, कीअं हुननि खे मारण खां पोइ हुननि जे जिस्मनि जो कीमो ठाहियो वेंदो, कीअं इंसान खे इंसान ई न सम्झियो वियो, जानवर ठाहियो वियो। त अॼु असां ॾिसूं था कि पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा जी हिकिड़ी कमेटी आहे, इंसानी हुकूक जी कमेटी, उन पंहिंजी रिकमेंडेशन्स ॾिनियूं आहिनि, पंहिंजी तजावीज़ ॾिनियूं आहिनि। हुननि जी रिकमेंडेशन नंबर 1 आहे, तजवीज़ नंबर 1 आहे कि असां फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जो ट्रायल न कयूं, फ़ौजी अदालतुनि में रुगो फ़ौजियुनि जो ट्रायल थियणु घुरिजे। ॿी हुननि जी तजवीज़ इहा आहे कि पाकिस्तान में इंटरनेट जी बंदिश जो ख़ात्मो थियणु घुरिजे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जी बंदिश जो ख़ात्मो थियणु घुरिजे ऐं हिननि पाबंदियुनि जो कॾहिं इतलाक़ थिए ई न, हिननि खे कॾहिं तव्हां इम्प्लीमेंट कयो ई न, हिननि खे कॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो ई न, छो जे करे हिननि खे इस्तेमालु करणु अवाम जी आवाज़ खे दॿाइणु आहे, हुननि जे आज़ादी इज़हार राय खे ख़तमु करणु आहे, हुननि जे आइनी हक़ खे ख़तमु करणु आहे, हिन करे इहो बि न कयो वञे। टीं शइ जेका अक़वाम मुत्तहिदा ॿुधाई आहे, हुननि जी कमेटी ॿुधाई आहे, उहा इहा ॿुधाई आहे कि तव्हां पंहिंजा जेके पनाह गुज़ीन आहिनि, मुहाजिरीन आहिनि, तव्हां वटि जेके अचनि था, पनाह था वठनि, हुननि जे लाइ तव्हां हिकिड़ी पॉलिसी ठाहियो, हिकिड़ो कानून ठाहियो ऐं पोइ तव्हां हिन ॻाल्हि जी यकीन दहानी करायो, मेक श्योर कयो कि हुन कानून ते अमल दरामद थिए। ईअं न थिए कि तव्हां कानून ठाहिण खां पोइ 2 सालनि खां पोइ कानून चेंज करे चओ कि हाणे जेतिरा बि माण्हू मुहाजिरीन जी लिस्ट में पाकिस्तान आया हुननि खे असां वापसि मोकिलींदासीं। त उहो मुहाजिरीन जे हवाले सां कानून ठहणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं मां सम्झां थो पाकिस्तान में जीअं जंहिं स्पीड सां कानून साज़ी थींदी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं ताक़तवर हल्कनि लाइ कानून साज़ी करणी हूंदी आहे त राति 12 लॻे इजलास शुरू थींदो आहे, सुबुह 5 ताईं कानून साज़ी थी वेंदी आहे, फजर जी नमाज़ खां पोइ कानून जो इतलाक़ बि थी वेंदो आहे, ॿिए ॾींहुं सदर मुमलिकत दस्तख़त बि करे छॾींदा आहिनि। पोइ जॾहिं उहो ताक़तवर वारनि लाइ बिल न हूंदो आहे, कंहिं मदरसनि लाइ हूंदो आहे त पोइ एतिराज़ात अची वेंदा आहिनि कि IMF ऐं FATF जी रिस्ट्रिक्शन्स आहिनि। त कानून ठहणु घुरिजे, मुहाजिरीन लाइ ठहणु घुरिजे, छो करे मुहाजिरीन मुश्किल में हूंदा आहिनि, कंहिं ॿिए मुल्क में वेंदा आहिनि मदद घुरण लाइ ऐं हुन मुल्क जा कानून अगरि सख़्तु हूंदा त उहे वीचारा किथे वेंदा, हुननि जे लाइ इलाही ॾुखियाई थी वेई ऐं इंसानियत जे ख़िलाफ़ु आहे ऐं मां सम्झां थो असांजे दीन जे बि ख़िलाफ़ु आहे। असांजो दीन बि असांखे सेखारींदो आहे कि महिमान नवाज़ी कयो, जेको मुश्किल में हुजे हुनजी मदद कयो, जंहिं वटि खाइण लाइ न हुजनि खे खाइण लाइ ॾियो, जंहिं वटि पाइण लाइ न हुजनि खे पाइण लाइ ॾियो, जीअं पंहिंजे लाइ पसंदि था कयो हुअं ई हुननि जे लाइ पसंदि कयो। त असांखे सोचणु घुरिजे कि असां किथे पिया वञूं। ॿी जेका शइ हुननि चई आहे कि स्टूडेंट लेवल ते सियासत, तलबा यूनियन से हिन महिल पाकिस्तान में पाबंदी आहे, यूनिवर्सिटीज़ ऐं कॉलेजिस में जेके पॉलिटिक्स थींदी आहे उन ते पाबंदी आहे, त उहा पाबंदी ख़तमु कई वञे त मां सम्झां थो अगरि अक़वाम मुत्तहिदा जी इहे तजावीज़ ते हुकूमत पाकिस्तान कुझु कमु करे त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन घटि थी वेंदियूं। हिन महिल असां डिस्कशन कंदासीं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफर अली मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गज़नफर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आज जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ वो शायद आप जैसे लेवल का ही बंदा मुझे उसका जवाब दे सकता है। माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी DGISI, साबिक DGISI का कोर्ट मार्शल हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी ऐसे फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ है जिसका नाम आर्मी चीफ की लिस्ट में शामिल था, वजीर आजम के पास जो गई थी। पाकिस्तान में जो हमारे फौजी जवान हैं ब्रिगेडियर साहब, जब उनको ये पता चलता है कि इतने बड़े ऑफिसर का हमारे जनरल का, जिनको हमने सर्व किया, जिनकी हमने खिदमत की, जिनके साथ हमने बहुत बड़े मिशंस भी किए,
उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, तो क्या उनका मोराल बढ़ता है कि हमारा खुद एहतसाबी का अमल इतना अच्छा है, या उनका कहीं कहीं मोराल डैमेज भी होता है कि हमारे एक्स बॉस थे, हमारे कलीग थे, हमारे साथ सर्व किया, हमने उनके साथ ऐसा ऐसा वक्त देखा था और उनका कोर्ट मार्शल हो गया? योर व्यूज ऑन इट ब्रिगेडियर साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग शुरू हुई है, यानी जो चार्जशीट है वो आयद की गई है। अब चार्जशीट जब आयद की जाती है तो उसके बाद एक कोर्ट जो है फर्द जुर्म जो कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट होती है, जिसका एक प्रेसिडेंट होगा और उसके मेंबरान होंगे, वो बैठेगी और वो मुकदमा सुनेगी उन चार्जेस के मुताबिक जो चार्जेस उनके ऊपर फ्रेम किए गए हैं। अब उसके साथ साथ जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगी, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उन चार्जेस के मुताबिक जो फ्रेम किए गए हैं। और उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल है, जो जनरल अफेयर्स का जो भी डिफेंस लॉयर होगा, काउंसिल होगी, ग्रुप ऑफ लॉयर्स होगा, वो उस चीज को डिफेंड करेंगे और वो सेहत जुर्म से इनकार करके अपना दलाल पेश करेंगे, डॉक्यूमेंट वो पेश करेंगे। उसके बाद क्या सजा का अमल जब मुकम्मल होगा तो उस वक्त हम कहेंगे कि हाँ जी, ये जो चार्जेस थे उनके खिलाफ वो प्रूव हो गए हैं। अभी आपको पता है इसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। एक जो बात हो रही थी 9 मई से रिलेटेड चीजों की, उसके मुताबिक कहा गया है कि उसके मुताबिक और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब एक टॉप सिटी का केस था और उसके साथ कुछ और केसेस थे, उनके मुताबिक उनके ऊपर चार्जेस वो आयद किए गए। अब बात इसमें देखने की, इसको भी दो लेवल पे आप कंपेयर करें। एक है जिसको आप प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, जिसमें आपने कहा कि आर्मी के अंदर जो DGISI भी रहे हैं और DGC भी रहे हैं, और उस जमाने में एक टॉप सिटी का स्कैंडल भी आया था और फिर उसका पता जो है वो जनरल बाजवा को भी पता था, उनको पता था कि जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त इन तमाम केसेस को दबा दिया गया। तो साफ जाहिर है फौज के अंदर भी कोई शख्स, कोई ऑफिसर, कोई JCO, कोई जवान जो है वो किसी भी तरीक़ाकार से इस किस्म की चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें आप इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके और किसी शख्स को प्रेशराइज करके जाती फायदा या जाती मफाद उठाने की कोशिश करें। या अगर जाती मफाद नहीं भी है तो किसी के मफाद के लिए आप इस किस्म की अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करें, उसको एक्सप्लॉइट करें, उसको मिसयूज करें। तो इसको तो कोई फौज के अंदर इसमें मोराल, लेकिन सर एक नैरेटिव सर ये भी तो है ना ब्रिगेडियर साहब के PTI वाले कहते हैं कि क्योंकि उनके ताल्लुकात थे PTI से, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। वरना तो हम जानते हैं सर वो DHA लाहौर का भी स्कैंडल था जिसके अंदर जनरल कियानी के बड़े क्लोज साथी मुलविस कहे गए थे, उन पर एलिगेशन थे, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जनरल फैज हमीद पे इसलिए हुआ बिकॉज ही वॉज क्लोज टू PTI। सर इज दैट ट्रू आपकी नजर में? देखिए, आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल ठीक की है। जनरल कियानी के भाई थे, 3 भाई थे जिनके ऊपर इल्जामात थे और गालबन वो भी सही इल्जामात थे। तो उस वक्त जो भी कमांड थी उनको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए था और इस चीज के बारे में फौज में बहुत बातचीत की जाती है और उसको जनरल कियानी से रिलेट नहीं किया जाता, बल्कि उनके जो 3 भाई थे उनका नाम सबको पता है, उनसे रिलेट किया जाता था। तो जो कमांड उस वक्त जो भी थी, फौज की जो कमांड थी, उसको इस चीज का नोटिस लेना चाहिए था और इसके ऊपर उनको इस चीज के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए था। अभी जो मैंने आपसे बात की है, सिर्फ जो मैंने आपको टॉप सिटी का जो रेफरेंस दिया है, उसमें तो PTI का कोई एंगल नहीं आता ना, उसमें तो एक चीज है जो हुई थी। और वही ना, टॉप सिटी का केस तो बड़ा पुराना था ना सर, कुछ हो नहीं रहा था उसके ऊपर एक्शन ज्यादा। एक्शन तब हुआ जब इमरान खान को टाइट करना था। ये PTI का नैरेटिव है सर। मैं तो PTI के नैरेटिव की नहीं बात कर रहा ना, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर आप समझते हैं दिस नैरेटिव इज राइट और रॉन्ग? सर PTI के वालों के हिसाब से वो शायद ठीक हो, लेकिन मैं तो आपको फौज के हिसाब से, क्योंकि हमने बेसिक सवाल किया था जी सर, फौजियों के मोरल के हिसाब से, उसका मैं जवाब। तो लेट्स से दो सिनारियोज हैं ब्रिगेडियर साहब। एक, फैज हमीद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, एक फैज हमीद को सजा हो जाती है। बाइज्जत बरी होते हैं तो चले, मैं जानता हूं कि हमारे जवानों का मोराल खराब नहीं होगा, दे वुड बी हैप्पी कि हमारा एहतसाब का अमल इतना अच्छा है कि उसने सारे शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। और अगर लेट से कि उनको खुदा ना खास्ता सजा हो जाती है तो उस वक्त क्या हमारा मोरल अफेक्ट होगा कि जवानों के इमोशंस इन्वॉल्व होंगे? सर नहीं, आप इसको गलत तौर पे जवानों से रिलेट कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए आप, इसलिए कि जो मैं उसको नहीं रिलेट कर, मैं आपसे असूल की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ।
मैं आपसे रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ कि अगर वो चीजें साबित हो जाती हैं तो और उनको सजा होती है तो वो उस कानून के मुताबिक होगा ना जो चार्जेस उन पे लगे हैं। इसका Okay. मतलब है कि डिफेंस काउंसिल इन चार्जेस को ये सब का सेहत तो सबूत करने से जो है वो नहीं कर सकी है और उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने अपना मामला जो है वो साबित कर दिया। अगर वो छूट जाते हैं तो ये भी उनकी उनके हिसाब ठीक से सर। उनकी जाती पता है, उनकी डिफेंस काउंसिल की पता है। इसमें मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ कि जवान का डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट। डिसिप्लिन कम्स फर्स्ट ठीक। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इमैटेरियल। ठीक सर, अब मेरा एक फौज में बड़े बड़ा इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन है लोगों के ब्रिगेडियर ये साहब। पहले ये दूसरी बात ये कहूंगा कि ये पहला मौका नहीं है कि किसी जनरल के खिलाफ का। इससे पहले भी आपको पता जनरल तारिक परवेज को जनरल मुशर्रफ ने खड़े खड़े घर भेज दिया था। उसके बाद एक जनरल आसिफ बुखारी थे जो जीओसी 11 डिवीजन थे, उनको भी जो है घर भेज दिया गया था ऑन वेरी शॉर्ट नोटिस। तो ये चीजें पहले भी होती रही क्योंकि पहले मीडिया इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं था, इतना वाइब्रेंट नहीं था, तो वो चीजें लोग डू यू थिंक मीडिया में आज ये केस किसी पर्पस के साथ उठाया जा रहा है सर? नहीं, मैं किसी पर्पस को हैंडल नहीं करता। मैं उसको देखे ना डीजीआई इम्तियाज की भी एक स्टेटमेंट आई है, वो भी आप नजर में रखिएगा। उसने कहा कि जी जनरल फयाज हमीद को और अपने डिफेंस का अपने दिफा का पूरा मौका दिया जाएगा और इम्पार्शल किस्म का केस जो है वो हैंडल होगा। तो यही हम समझते हैं कि उनका केस उनको पूरा मौका देना चाहिए अपने दिफा का और उसके मुताबिक फिर अदालत को फैसला करना चाहिए, कीपिंग एनी बायसेस इन व्यू। लास्ट क्वेश्चन सर, सवाल ये है कि सर आज इस केस के अंदर, जनरल फैज हमीद के केस के अंदर एक नैरेटिव ये बिल्ट हो रहा है कि फौज के जनरल ने मुदाखलत की पाकिस्तान की सियासत में, जिसका उसने हलफ लिया होता है कि वो नहीं करेगा। सर आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट में सर असगर खान केस भी लगा हुआ था जिसमें यही था कि 1990 में असलम बेग ने असद दुरानी साहब ने मुदाखलत की थी और इलेक्शन को मनूवर किया था। तो सर ये कोइंसिडेंस ही है, ऑफ कोर्स इत्तेफाक है, लेकिन सवाल यही है कि सर वाज़ेह हो जाता है कि मुदाखलत कब से चली आ रही है और आप फैज हमीद साहब के दौर तक भी चल रही थी बज़ाहिर एलिगेशंस जो हैं उनके ऊपर। क्या आप समझते हैं कि सर आज वो मुदाखलत नहीं है ब्रिगेडियर साहब? देखिए, अब आज जो मुदाखलत की अगर हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी जहन में रखने पड़ेंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो माजी के हवाले से, अजहर खान केस के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, या दुरानी साहब के केस के हवाले से बात कर रहे हैं, या जनरल असलम बेग के थाने में जो एक केस चला था जिसमें अजहर साहब ने कहा था कि अजहर खान साहब ने कहा था कि पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इन केसेस का फैसला अदालत या सुप्रीम कोर्ट या जहाँ पे ये केस लगे थे वो वक्त पे कर देता और वो उसके मुताबिक फैसला दे देते और वो जो जिनके ऊपर इल्जाम लगे थे उनको ये एक्सेप्ट कर रिजेक्ट कर देते, तो उसके मुताबिक इस महज पे हम ना खड़े होते और ये सवाल आज ना उठ रहे होते। ये सवाल इसलिए उठ रहे कि चीजें जो है वो इंसाफ के हिसाब से पेंडिंग रहती हैं और जिस वक्त जिस टाइम फ्रेमवर्क में उनको होना चाहिए उस टाइम फ्रेमवर्क में होती नहीं है। इसलिए मुख्तलिफ किस्म के स्टांसेस, मुख्तलिफ किस्म के नैरेटिव मुख्तलिफ औकात में उठते रहे और वो उठते रहेंगे इस वक्त तक हम इस चीज को फर्मली जो है वो हैंडल नहीं करें। उसमें हुकूमत वक्त जो होती, यानी अभी देखिए ना, मैं आपको एक आज की मिसाल देता हूँ कि डी चौक में जो कुछ हुआ था उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या स्टेटमेंट थी। उनने तमाम का तमाम ब्लेम उठा के फौज पे फेंक, जो फौज के ऊपर डाल दिया था। तो अब क्या एक प्राइम मिनिस्टर को आप मुझे बताइए ये जेब देता है कि वो एक मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट होते हुए, गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट होते हुए वो जो है किसी अदारे को के ऊपर किया, वो खुद क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता? तो जब इस किस्म की लीडरशिप रहेगी जिसका विजन क्लियर नहीं है, जो वीक लीडरशिप है, जो अपने ध्यान से नहीं सोच सकती नहीं है, काबिलियत नहीं रखती, तो फिर इस किस्म के सवालात जो है वो पाकिस्तान की तारीख के अंदर उठते रहे हैं और उठते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स ब्रेक था, ब्रेक था, थोड़ा क्रिकेट के डिस्कस करना से स्टे विद अस। क्रिकेट में भारत की सियासत जारी है और हम जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी खलल पैदा की है बीसीसीआई ने, दबाव डालकर आईसीसी के ऊपर, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में अपनी सीरीज खेल रही है। डिस्कशन करेंगे क्रिकेट के ऊपर, मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है
कि इस वक्त क्रिकेट के अंदर क्रिकेट डिप्लोमेसी तो नजर नहीं आ रही है, हम भारत की ताकत खुलकर नजर आ रही है, मोदी की सियासत खुलकर नजर आ रही है। आपकी नजर में क्या पाकिस्तान अपनी कोई ख्वाहिश मनवा पाएगा या फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही सब कुछ अपनी बातें मनवा लेगा? कि आपके सवाल का जवाब ये है कि इसमें 27 तारीख को मैंने ट्वीट करके पीसीबी को जो प्रपोजल दी थी उसमें मेरी 2-3 प्रपोजल्स थी। एक तो ये था कि आप देखें कि जो 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था, तो जब वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने श्रीलंका में जो वहां खाना जंगी थी जाने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने ये सीधा सीधा उनसे कहा था कि आपने नहीं जाना तो ना जाए, लेकिन आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। फिर इसी तरह से 2003 में मैंने बताया कि वहां पे जब जिम्बाब्वे में इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप में नहीं जाने से इनकार कर दिया, ये वर्ल्ड कप हो रहा था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में, तो इंग्लैंड की टीम जो कि आईसीसी उस वक्त इंग्लैंड में ही था, उससे भी पॉइंट काट लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे इंडिया वाले जो हैं, इन्होंने जोर जबरदस्ती दिखा के और एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, तो मैंने कहा कि जी आप भी फिर इस बात पे तैयार हो जाएं। ये मैंने लिख के दिया कि ठीक है, अगर आपने इसी तरह करना है कि इंडिया के मैचेस बाहर होंगे, तो पाकिस्तान के जो अगले 2-3 सालों में इंडिया में मतलब चैंपियनशिप्स खेली जानी है, जिसमें एक एशियन कप है, एक विमेंस कप है और एक T20 का वर्ल्ड कप है, तो पाकिस्तान की भी अभी ये शर्त आप लिख के दें कि जी पाकिस्तान भी बाहर ही खेलेगा, इंडिया में कोई मैच नहीं खेलेगा। तो वो पीसीबी ने पसंद किया और उसी के ऊपर सारी वो हो रही है। मुझे ये एजाज है कि मेरी ये तजवीज है पीसीबी ने मानी है, माशाल्लाह। और अब इसके ऊपर कल तक उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम आ जाएगा और आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की भी इज्जत अल्लाह के फजल से रह जाएगी और ट्रॉफी भी पाकिस्तान में खेली जाएगी। आमीन। सर ये बताइए, जो आज मैच चल भी रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? हम 184 का टारगेट हासिल कर सकते हैं? देखिए, ये ग्राउंड बहुत छोटा है, यहाँ पे अगर 250 भी होता तो आपको हासिल करना चाहिए था। ओके। और इंशाल्लाह ये कर भी लेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर कुछ बड़ी गलतियां की है, वो मैं बता दूं प्लीज। कि छोटा ग्राउंड देख के आपको यहाँ पर स्पिनर्स 2 नहीं खिलाने चाहिए थे, और इसी तरह से आखिरी ओवर जो आपने स्पिनर को दिया उसमें उसको 3 छक्के पड़े। ऐसी बात नहीं थी। आखिरी ओवर में आपको पता है जो बॉलर है ना, वो भी हिटर बन जाते हैं। तो वही हुआ और उसने 3 छक्के मार लिए, तो 3 छक्कों से 18 रन का फर्क पड़ गया है। लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि जितनी ये छोटी ग्राउंड है, यहाँ पर 250 भी आपको चेज करना चाहिए। थैंक यू सैयद नईरुद्दीन साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, असांजे प्रोग्राम जो वक्त तमाम तो थे। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूरु ॾिजो, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। सुभाणे मिलंदासीं। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।